यस स्टार्ट। ऐतिहासिक काल से ही भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था रही थी, जिसके व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ मजबूती के साथ रहे थे, परंतु उपनिवेश काल के दौरान भारत से कच्चे माल को बहुत ही सस्ती दरों पर खरीदा गया और बाहर के बाज़ारों में उसको ऊंची कीमतों पर बेचा गया, जिसकी वजह से भारत से अधिक मात्रा में धन की निकासी हुई और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। आज़ादी के बाद भारत में भी नई नई आर्थिक नीतियां आईं, जिसके अलग अलग परिणाम रहे। इन आर्थिक नीतियों की वजह से भारत में आर्थिक विकास तो लगातार होता रहा, परंतु जिस हिसाब से भारत में आर्थिक विकास दर बढ़ रही थी, उस हिसाब से रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिस देश की आर्थिक विकास दर जितनी ऊंची होगी, उस देश में उतने ही अधिक रोजगार होंगे, परंतु यह अवधारणा है कि उत्पादन और जीडीपी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। आर्थिक समृद्धि में वृद्धि तो दो प्रकार से की जा सकती है। एक, श्रम आधारित तकनीक पर जोर देकर, जो कि रोजगार को बढ़ावा देता है, तथा दूसरा है मशीनीकरण पर जोर देकर, जो कि रोजगार को कम करता है। एक आदर्श स्थिति में आर्थिक समृद्धि रोजगार में वृद्धि करता है, लेकिन भारत में पिछले लगभग 2 दशक से यह देखा गया कि जिस दर से आर्थिक समृद्धि में बढ़त के साथ रोजगार दर में वृद्धि की तुलना में बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई, इसे ही रोजगार विहीन समृद्धि कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार विहीन समृद्धि की हालत एकाएक नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत नई आर्थिक नीति के आने के साथ ही हो गई थी। जब भारत में नई आर्थिक नीति आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया गया। नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में बदलना प्रारंभ किया, तो इसका प्रभाव प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र तीनों क्षेत्रों पर पड़ा, परंतु नई आर्थिक नीति का सर्वाधिक प्रभाव तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र पर पड़ा, जिसकी वजह से उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिला और इसके साथ ही जीडीपी में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई। इसके बावजूद भी सेवा क्षेत्र जीडीपी में जिस दर से वृद्धि हो रही थी, उस दर से रोजगार प्रदान करने में
सफल नहीं रहा स्टॉप। जब सेवा क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न हुई तो सरकार ने फिर प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र पर अपना ध्यान आकर्षित किया। स्टॉप।